नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हिंदू हिंदू का नाम आते ही हमारे सामने एक लाल रंग का, ऑरेंज रंग का कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत हो जाता है या अगर हम बोलें कि माथे पे टीका लगा हुआ व्यक्ति हिंदू दिखाई देता है। एक फ़िल्म मुझे याद आ रही है जो पीके फ़िल्म थी। पीके के अंदर एक करैक्टरों को पेश करता है, किसी के सिर पे टोपी लगा देता है, तो उसको सिख को मुस्लिम बना देता है, मुस्लिम को सिख बना देता है, तो इस तरीके से पीके ने प्रेज़ेंटेशन करा था। जो हिंदू होते हैं, ये कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, कब-कब इस्तेमाल होते हैं, क्या रहता है इनका प्रारूप, इन तमाम बातों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं वीरेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, एसएम न्यूज़ का आभार और सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, खुदा हाफिज। जी। सर वैसे तो हिंदुओं की जो श्रेणी होती है वह अधिकतर वो जब इलेक्शन होते हैं तब नज़र आते हैं या फिर दंगों के टाइम पे या कई इस तरीके के धार्मिक आयोजनों के टाइम पे हिंदू नज़र आते हैं। लेकिन अगर बात करें शूद्रों को अगर हिंदू बनाने की तो ये कवायद कहाँ से और कैसे शुरू हुई? और बाबा साहब के क्या विचार थे और बाबा साहब इसको किस नज़र से देखते थे हिंदुओं को, वह हमें बताएँ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के जी, परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये बाबा साहब से संबंधित है, लेकिन आज के इसमें रिलेवेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे जी, पहले मैं 4 लाइन का बाबा साहब का कोटेशन है कि भई ये शूद्र हिंदू कब बनते हैं? इसके जी, लिए ये उपसमिति संख्या 3 अल्पसंख्यक समाज की जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब मीटिंग चल रही थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की दूसरी बैठक थी अल्पसंख्यक समिति की 31 दिसंबर 1930 को। उस समय बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीटों की बंटवारे की संख्या की बात चल रही थी। उस समय बाबा साहब ने कहा था, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस मामले में हम किसी तरह का पक्षपात सहन नहीं करेंगे। हम व्यवहार में समानता चाहते हैं। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर है कि शेष अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। इस बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि हमें हिंदुओं से पूर्णतः अलग करके देखा जाए। हमें तो महज राजनीतिक कारणों से हिंदू कहा जाता है। हिंदुओं ने हमें कभी भी सामाजिक तौर से अपना भाई नहीं माना। हमारी संख्या और हमारे वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर उन्होंने सारे राजनीतिक लाभ अपनी झोली में डाल लिए और बदले में हमें कुछ नहीं दिया। बदले में हमें मिला शोषण और उत्पीड़न। हिंदुओं ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है वैसा तो उन्होंने उन शेष समुदायों के साथ भी नहीं किया जिन्हें हिंदू नहीं मानते। ये बाबा साहब का जो राइटिंग एंड स्पीचेज हैं, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 3, और ये है गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारी विचार दिए थे, बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। इसमें अल्पसंख्यक कमेटी बनाई गई थी, उसकी दूसरी बैठक हुई थी 31 दिसंबर 1930 को, जिसमें बाबा साहब ने अपने लिखित बयान दिए थे और उसमें से कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बाबा साहब ने लिखा है, अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है आपसे सहमत होंगे, दलित वर्ग की समस्याएं रखने का जो दायित्व मुझे सौंपा गया है वह काफी कठिन है। मैं समझता हूं यह शायद पहला अवसर है जब अछूतों की समस्या पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। वैसे देश के राजनीतिक उत्थान पर जब जब बहस छिड़ी है, हर बार शूद्रों की समस्याओं को रेखांकित किया गया है और सरकारी दस्तावेजों में उन्हें बाकायदा दर्ज किया गया है, लेकिन सब कुछ मात्र कागजी कार्रवाई बनकर रह गया है। समस्याएं दर्ज कर ली गई लेकिन इनका कोई समाधान नहीं खोजा गया, वे ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। तो बाबा साहब ने लिखित ज्ञापन इसमें दिया था और आगे बाबा साहब ने कहा है कि भारत में अनेक अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान होनी चाहिए, लेकिन ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग एक जैसे नहीं है। इनमें अनेक असमानताएं, एक दूसरे से भिन्नताएं हैं। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक हैसियत अलग अलग है। चूंकि ये अल्पसंख्यक कमेटी सभी के लिए बनाई गई थी, जितने अल्पसंख्यक थे, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सभी अल्पसंख्यकों के लिए समिति बनाई गई थी। सभी के हक हकूक अधिकार के जो 1935 में जो
सेकंड इंडिया एक्ट बनना था, उसके लिए संविधान की कवायद चल रही थी, सरकार की कवायद चल रही थी। तो उस समय बाबा साहब ने, हम सोचते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ अछूतों के लिए बात की थी, अछूतों के लिए काम किया था। लेकिन इस समिति, इस बैठक में पढ़ने से ये पता लगता है कि बाबा साहब ने अछूतों के साथ साथ जो दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक थे, उनके हक हकूक अधिकारों के लिए, उनके मताधिकार के लिए, उनके सीटों के आरक्षण के लिए, उनके राजनीतिक अधिकार के लिए, सबके लिए वकालत की थी बाबा साहब ने। और क्यों की थी? क्योंकि मुस्लिम को छोड़ करके बाकी समाजों का कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं था जो उनके अपने समाज की बात को ठीक से रख सकता। तो बाबा साहब ने जिम्मेवारी समझ के सभी अल्पसंख्यक समाज के बात को रखा था। और उन्होंने आगे कहा था, अल्पसंख्यक वर्गों को ये भय है कि भारत का भावी संविधान इस देश की सत्ता को जिन बहुसंख्यकों के हाथ में सौंपेगा, वे और कोई नहीं, रूढ़िवादी हिंदू ही होंगे। इन्हें आशंका है कि ये रूढ़िवादी हिंदू अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक ये अपनी रूढ़ियां, कट्टरपन और पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ते, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय, समानता और विवेक पर आधारित समाज सपना ही रहेगा। अल्पसंख्यकों को इस बात का खतरा है कि कानून बनाने में, प्रशासनिक कार्यों में या अन्य नागरिक अधिकारों जैसे नागरिकता के अधिकार के मामले में उनके साथ पक्षपात बरता जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को जानना आवश्यक है जिससे अल्पसंख्यकों का हित रक्षण हो सके और इसके साथ भविष्य में पक्षपात का खतरा ना रहे। इसके लिए उपाय भी बताया बाबा साहब ने। ये एक तो ये भय बताया कि इस तरीके का सोचते हैं, और इसका उपाय क्या है, उपाय भी बाबा साहब ने बताया अगली लाइन में। इसके लिए अल्पसंख्यकों को विधायिका और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाए, देश की सार्वजनिक सेवाओं, नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले, भविष्य में बहुसंख्यक अपने विधायी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कानून न बनाने पाए जो कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेद करता हो। इसके लिए संविधान में ऐसा प्राविधान होना चाहिए जो भावी केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में बहुसंख्यकों के विधायी अधिकारों पर अंकुश लगाए, उन्हें ऐसा कानून बनाने से रोके जो अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपात के परिचायक हों। पक्षपात का यह खतरा सभी अल्पसंख्यक वर्गों के समक्ष है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये इस किताब के पेज 43 पर उपसमिति अल्पसंख्यक पर पेज 43 पर ये विस्तार से बाबा साहब ने लिखा है। इसके आगे पीछे भी लिखा है कि कौन कौन अधिकार कैसे मिलना चाहिए, ये बाबा साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है। और एक जगह ये भी लिखा है कि इनमें फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ विषमताएं बहुत हैं जाति और धर्म के नाम पे, उसके बारे में भी बाबा साहब ने कहा है। इस समिति में से मेरा निवेदन यह है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग एक नाव में सवार तो हैं, लेकिन बैठे हैं अलग अलग श्रेणियों में। जैसे कोई पहले दर्जे में सफर कर रहा है, तो कोई दूसरे दर्जे में, तो कोई तीसरे दर्जे में। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसी नाव में सवार अछूत वर्ग तीसरे या चौथे दर्जे में, तो क्या पांचवें दर्जे में भी नहीं आता। तो ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात बाबा साहब ने सभी के लिए की थी। इसके अलावा बाबा साहब ने अछूतों के लिए और एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं जानता हूं कि मेरे पास पुलिस और सेना में भर्ती का मामला भी बाबा साहब ने उठाया था। भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवा में रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से है। ऐसा 1919 के एक्ट में अंग्रेजी सरकार ने बनाया था। लेकिन बाबा साहब ने कहा सन 1992 तक स्थिति यह थी कि मद्रास आर्मी और बंबई आर्मी के लगभग सारे के सारे दलित वर्ग के थे सैनिक, सारे सैनिक दलित वर्ग के थे। भारत के इतिहास में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, उन सब में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंट के अछूत वर्ग के सैनिक ही थे, जो महार रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट थी। फिर भी सन 1892 में एक कानून बनाकर अछूतों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1 जनवरी 1818 को
भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, इसमें महार रेजिमेंट के सिर्फ 500 महारों ने, बाजीराव पेशवा II था, उसकी 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। उनको, उनमें से ज्यादातर को मौत के घाट उतार दिया था और अंग्रेजों का राज भारत में हुआ था। इस बात से घबराकर इन्होंने दबाव बना करके अंग्रेजों से इस पे रोक लगवा दी थी। तो बाबा साहब ने इसके लिए भी, रोक हटाने के लिए भी कहा। आगे बाबा साहब ने कहा कि इसमें क्यों ऐसा किया आखिर, तो इसमें बाबा साहब कहते हैं कि आज की लेजिस्लेटिव काउंसिल में सवाल उठाया जाए तो मिलेगा कि दलितों की सेना में भर्ती में सबसे बड़ी बाधा उनके अस्पृश्य होना है, कि अछूत हैं। जैसे दलितों को यात्रा के समय किसी सार्वजनिक धर्मशाला में नहीं ठहरने दिया जाता, दूसरे वर्गों के लोग के साथ यात्रा करने से रोका जाता है। जिन विद्यालयों को दलितों ने अपने श्रम से बनाया, उनके ही बच्चे का प्रवेश नहीं मिलता, यहाँ तक कि उन्हें कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। ऐसे अनेक मामले हैं। अछूतों का सामाजिक उत्पीड़न भारत में जो है, जितना घृणित और सामाजिक उत्पीड़न होता है वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। और बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि बाबा साहब ने उपाय भी बताए। सिर्फ उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, हर चीज का उपाय बताया अंग्रेजी शासन को। अंग्रेजी शासन को लताड़ भी लगाई। आपने अभी देखा, अंग्रेजी शासन को कहीं बख्शा नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सीधा सीधा आरोप और प्रत्यारोप अंग्रेजी शासन के ऊपर भी लगाया। और आगे कहा, सबसे पहले तो प्रस्ताव संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। बाबा साहब ने कहा, इन सब बातों के मद्देनजर अछूतों के हितों की सुरक्षा के मैं कुछ उपाय सुझा रहा हूं। सबसे पहले तो प्रस्तावित संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाए जो सार्वजनिक जीवन में अस्पृश्यता को पूरी तरह अवैध घोषित करे। ये 1930 की बात है। यह मौलिक अधिकार इस तरह की अन्य कुरीतियों को भी दूर करे जो मानव के बीच भेदभाव और पक्षपात बरतती हैं। अभी मैंने सामाजिक बहिष्कार का उल्लेख किया था, इसके विरुद्ध भी कानून बनना चाहिए। आगे बाबा साहब ने कहा, हम मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया है कि इस देश के अछूतों की और अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या हैं और वे इनके समाधान के लिए क्या सुरक्षा चाहते हैं। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार, और वह प्रतिनिधित्व है चुनाव के जरिए हो, नामांकन से नहीं। जैसे नॉमिनेट कर देते हैं तो नॉमिनेट वो अपने गुलामों को करते हैं, दूसरे उन्होंने कहा चुनाव के आधार पर होना चाहिए, और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये चीजें बाबा साहब ने कही, ये सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कहीं, इसलिए धार्मिक जो अछूतों के अलावा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस बात को सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने उनके हक हकूक अधिकार के लिए कितना संघर्ष किया था। गोलमेज सम्मेलन में, अभी गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारी बाबा साहब ने दलीलें दी थी, बहुत सारे ये तो अल्पसंख्यकों के लिए, अछूतों, उन्होंने देश के लिए भी, उन्होंने आम लोगों के लिए भी, कानून के लिए उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी थी, जो कि 1935 में बाबा साहब की दलीलों को मान करके 1935 में जो सेकंड इंडिया एक्ट बना था, उसमें बाबा साहब की बहुत सारी सुझाव, बाबा साहब के बहुत सारे दलीलें, बाबा साहब के पक्ष को संविधान में जगह दी गई थी। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 है, जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या क्या कहा था, किसके लिए, ये पूरा विस्तार से है। हम यहाँ पूरा पढ़ के बता नहीं सकते, लेकिन आपसे निवेदन है कि इसको अवश्य पढ़ने की कोशिश करें। जितना हमें समय मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, सभी को आभार, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं इस निवेदन के साथ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य अवगत कराएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।